नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर देखिए, स्ट्रेट लाइन की सबसे पहला डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन होता क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है जो कि मान लीजिए आपका घर है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास ये जो कि मान लीजिए आप जहाँ पर वर्क करते हैं आपका ऑफिस है। ठीक है, अब मैं चाहूँ कि मेरे घर से मेरे ऑफिस तक जाने के कि एक तो मैं पहले यहाँ चल जाऊँ, यहाँ थोड़ा रेस्ट करूँ और फिर यहाँ आ जाऊँ। ठीक है, ये एक डिस्टेंस हो गई। मैं चाहूँ कि थोड़ा इधर चला जाऊँ, यहाँ पर रेस्ट करूँ और फिर यहाँ आऊँ। ठीक है, या फिर आप देखिए कि एक डायरेक्ट में यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। मतलब आपके पास स्ट्रेट लाइन क्या हुई, ये आई आपके पास स्ट्रेट लाइन हुई। मतलब स्ट्रेट लाइन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। ये डेफिनेशन हो गई सिंपल सी, स्ट्रेट लाइन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई दिक्कत, सिंपल डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन है जो कि क्या होती है, देखिए वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 कर देंगे और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 कर देंगे। ठीक है, तो व्हेन x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू को आपने 0 पुट कर दिया, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y 0 हो गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का c बाई ए। कोई दिक्कत, यहाँ से y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, देन आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का c बाई बी। कोई दिक्कत, ये मेरा हुआ x इंटरसेप्ट और ये हुआ मेरे पास y इंटरसेप्ट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में आपके पास क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस c को 1 बनाया, तो मैं क्या करूँगा, अपॉन c कर दूंगा पूरी इक्वेशन में। देन आपके पास कितना हो जाएगा, a बाई सी एक्स प्लस b बाई सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, इस a बाई सी को a पुट कर दिया और b बाई सी को b पुट कर दिया। देन आपके पास कितना हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आपको इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं इसको और इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके a क्या है, स्मॉल a बाई सी है, और b क्या है, स्मॉल b बाय सी है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की कितनी फॉर्म होती है, पहला है आपके पास स्लोप फॉर्म। ठीक है, सेकंड है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरा आपके पास है, इसको बोल देते हैं जो है आपके पास नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ है आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, टोटल 4 तरह की फॉर्म है मेरे पास स्ट्रेट लाइन की, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म किस तरह की है, देखिए स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन होगी, एक लाइन है हमारे पास, हम मान लेते हैं ये कोई लाइन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है
और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम स्लोप देखेंगे, स्लोप जो होता है वो कितना होता है, tan थीटा होता है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना हुआ, स्लोप जो होगा थीटा हम मेजरमेंट करेंगे, और थीटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो हुआ मेरे पास क्या हुआ, थीटा हुआ। मान लीजिए आपकी लाइन कुछ इस तरह से होती तो इसको हम थीटा मेजरमेंट करते, क्या करते, इस चीज़ को हम थीटा मेजरमेंट करते, ठीक है। तो हमारे पास अभी लाइन क्या है, ये वाली लाइन है, और थीटा हमारे पास कितना हो गया है, ये चीज़ हमारे पास थीटा हो गया, ठीक है। थीटा जो होगा हम लाइन का स्लोप निकाल लेंगे किससे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्लोप फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन होगी वो किस तरह से होगी, देखिए हमारे पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। c जो है यहाँ पर, m है आपके पास स्लोप, एंड c है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कोई दिक्कत, m है स्लोप और c है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया आपके पास, c हो गया, ठीक है। देन स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, y बराबर एम एक्स प्लस सी। आया समझ में। हमने बताया आपको कि स्लोप जो होता है tan थीटा होता है, और थीटा जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक है। थीटा जो होगा मेरे पास 0 से लेके पाई तक होगा। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मैक्स 2π/3 एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड y इंटरसेप्ट इज 5 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है, एंड c की वैल्यू दे रखी है आपको 5 यूनिट। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किस तरह से है, हम मान लेते हैं ये जो एंगल है वो कितना है, 2π/3 है, और जो y इंटरसेप्ट बना है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है 5। कोई दिक्कत, ठीक है। यानी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m जो है वो कितना है, tan थीटा है, tan थीटा है। यानी हम क्या ले लेते हैं कि tan ऑफ 2π/3 ले लेते हैं। आगे देखिए m इज इक्वल टू 2π/3 हो गया, इसको हमने लिख दिया tan ऑफ पाई माइनस π/3। कोई दिक्कत, अब पाई माइनस π/3 हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की ओर, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, ठीक है, तभी जाके 2π/3 बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। देन आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का tan ऑफ π/3 आ जाएगा, और tan ऑफ π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। √3 होती है, कितनी होती है, tan ऑफ π/3 की वैल्यू √3 है। देन आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी इक्वेशन जब हमने इसको पुट किया m की वैल्यू को और c की वैल्यू को, तो कितना हो गया, y बराबर माइनस का √3x प्लस c की वैल्यू गई 5। ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, जो कि क्या है, y बराबर माइनस √3x प्लस 5 है। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थीटा इज इक्वल टू 2π/4 एंड c इज इक्वल टू -3। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 2π/4 है और c की वैल्यू है -3, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वापस m इज इक्वल टू ले लेंगे, जो कि क्या है, tan थीटा है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2π/4 दे रखी है। कितनी दे रखी है, tan ऑफ 3π/4, 3π/4, ठीक है। इस 3π/4 को मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस π/4। देन आपके पास कितना हो गया, tan ऑफ पाई माइनस π/4 हो गया, और tan ऑफ पाई माइनस π/4 अगेन आपके पास 4π 3π
अगेन आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और 10 ऑफ पाई बाय 4 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, -1 हो गई। माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है और 1 किसके लिए, 10 ऑफ पाई बाय 4 के लिए, ठीक है। ये मेरे पास m की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू दे रखी है आपको -3। c कितना दे रखा है, -3 आपको c दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर कि जो मेरे पास y था, y बराबर कितना था, mx प्लस c था। m की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। देन y बराबर -x और c की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई, ठीक है। इसको मैंने एक की तरफ अरेंज किया, देन आपके पास कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन हो गई। नोट कीजिए इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया हुआ है और c की वैल्यू 4 दी हुई है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और c दे रखा है 4, तो tan ऑफ थीटा जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया tan ऑफ पाई बाय 4 और tan ऑफ पाई बाय 4 हो गया आपके पास 1, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई y बराबर x प्लस c की वैल्यू हो गई 4। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर देखिए, थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 6, तो आपके पास m इज इक्वल टू कितना हो गया, tan ऑफ पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो गया। देन पाई बाय 6 पर वैल्यू हो गई 1/√3। पाई बाय 6 जो होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और c की वैल्यू दे रखी है आपको -3, लेकिन आपके पास इक्वेशन हो गई y बराबर mx, m कितना 1/√3 x और प्लस c को मैंने क्या कर दिया, -3 कर दिया। कोई दिक्कत, यहाँ से हमने इसको अगेन सॉल्व किया, देन आपके पास कितना हो गया, √3y इज इक्वल टू x माइनस का 3√3। इन सबको मैं x साइड ले गया, ठीक है। देन आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का √3y माइनस का 3√3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है। स्लोप फॉर्म के अंदर कुछ है हमारे पास नोट, इसके अंदर पहला है, फर्स्ट क्या है कि आप देखिए कि ये आपका x एक्सिस है, दिख रहा है, और ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है और ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो हम बोल दें कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, पहला पॉइंट। दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होता है c होता है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, c है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, y इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी मेरे पास कितना हो गया, x इक्वल टू c हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि c है, कोई दिक्कत। ये मेरे पास 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्लोप। स्लोप के अंदर क्या देखेंगे कि एक्सिस के, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड पैरेलल लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो m बराबर कितना हो गया, tan ऑफ 0 हो गया, और tan ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास, और tan ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर tan ऑफ 0 होगा साइन थीटा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, और साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम इस पॉइंट के अंदर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, स्लोप ऑफ y एक्सिस एंड पैरेलल टू एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू
वाई एक्स, इन दोनों का स्लोप निकालना है मुझे। लेकिन आपके पास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर π/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। देन tan ऑफ π/2 जो होता है हमारे पास tan 90, और tan 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत। ये हमारे पास 3 तरह के नोट हैं। इसमें पहला है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू c एंड पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू c, स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड पैरेलल टू लाइन ऑफ x एक्सिस, ये हो गया हमारे पास m इज इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। नोट कीजिए, इससे ये आपके हमारे पर बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्लोप फॉर्म के अंदर स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स के अंदर आपके पास देखिए m की वैल्यू के बारे में पता लगाएंगे। पहला पॉइंट क्या है कि यदि आपके पास थीटा जो है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, समझ में आ गया, तो m जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया, थीटा यदि आपके पास एक्यूट एंगल है देन m जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड पॉइंट, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 से लेके पाई के बीच में है। यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से लेके π/2 के बीच में है। कोई दिक्कत, ठीक है। यदि थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है देन m जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ लाइन मैक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, यदि लाइन क्या करती है, एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, तो m जो होगा वो कितना होगा, +-1 होगा। कितना होगा m की वैल्यू, +-1 होगी, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है, इफ लाइन मैक इक्वल इंटरसेप्ट एंड इक्वल साइन, ठीक है, एंड इक्वल साइन इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, लाइन जो बना रही है इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है और उसका साइन भी जो है वो इक्वल है, देन m की जो वैल्यू होगी, m की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -1 होगी। कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इफ लाइन मैक इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड अपोजिट साइन। यहां पर क्या होगा, साइन को मैंने क्या ले लिया, अपोजिट साइन ले लिया। समझ में आ गया, अपोजिट साइन इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्सिस, देन आपके पास m की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, +1 होगी। कोई दिक्कत। एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं। स्पेशल पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा कि यदि थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा जो है 0 से लेके π/2 के बीच में है, देन m की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। m हमारे पास स्लोप है, ठीक है। थीटा जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब थीटा की वैल्यू π/2 से लेके पाई के बीच में है, तो m जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। इफ लाइन मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है ऑन एक्सिस, मतलब एक्सिस पर हमारे पास इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट जो सेम है, देन आपके पास जो m की वैल्यू होगी वो +-1 होगी। समझ में आया, ठीक है। अब इंटरसेप्ट तो इक्वल है बट साइन जो है उनके वो भी इक्वल है, देन हमारे पास m की वैल्यू -1 होगी। इक्वल इंटरसेप्ट है बट साइन जो है अपोजिट है, देन m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। इसे फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्लोप फॉर्म के अंदर 1 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, 1 पॉइंट फार्मूला, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्मूला नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसमें हमें एक ही पॉइंट गिवन है। क्या है, ओनली सिंगल पॉइंट गिवन है, ठीक है। सिंगल पॉइंट किस तरह से है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट ये है, इसको हमने नाम दिया कि ये हमारा क्या है, x1, y1 है। a कितना है, x1, y1 है, और एक पॉइंट हमारे पास b है, वो कितना है, x, y है। कोई दिक्कत।
हमारे पास एक पॉइंट गिवन है ए, जिसको हमने मान लिया x1 y1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। कोई दिक्कत? ये मेरे पास कितना हो गया, टोटल कितना हुआ आपके पास x हुआ, देन ये हो गया x माइनस x1 हो गया। कोई दिक्कत? तो हमने इसको इससे यहाँ से मिला दिया, देन x माइनस x1 आपके पास ये हो गया। ठीक है, यहाँ का जो एंगल है वो थीटा मान लिया हमने, पॉजिटिव x डायरेक्शन से इसके साथ एंगल है, x एक्सिस से हमारा y एक्सिस है, पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ लाइन का जो एंगल है वो थीटा है। देन आपके पास tan ऑफ थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y बाय एक्स। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, टोटल y है, y में से y1 गया, देन y माइनस ऑफ y1 हो गया। कोई दिक्कत? tan ऑफ थीटा होता है डिफरेंस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ x, देन y माइनस y1 बाय x माइनस ऑफ x1 हो गया। आया समझ में? अब आगे देखिए, tan थीटा जो लेते हैं हम, क्या लेते हैं कि tan थीटा जो है हमारे पास स्लोप है, इसको हमने m ले दिया, देन m इज इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस y1 बाय x माइनस ऑफ x1। ठीक है, देन आपके पास हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म व्हेन वन पॉइंट इज गिवन, और वन पॉइंट आपके पास क्या है, x1 y1 है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, P मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 2,3, कितना दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है, एंड थीटा आपके पास कितना है, π/4 है। कितना है, थीटा π/4 है। ठीक है, देन आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देन आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना हो गया, tan ऑफ π/4, और tan ऑफ π/4 कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1, और x माइनस x1 कितना 2 है, देन आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2, देन आपके पास कितना हो गया, यहाँ से इस y को इधर ले आएंगे, देन x माइनस ऑफ y, और प्लस का 3 इधर आएगा, देन +1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट आता है आपके पास स्लोप फॉर्म के अंदर 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला। ठीक है, 2 पॉइंट फार्मूला नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। कितने होते हैं, 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। पहला पॉइंट हमने मान लिया कि ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट हमने मान लिया कि बी पॉइंट आपको दिया हुआ है। ए पॉइंट ये है आपके पास, और बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट कितना हुआ, x1 y1 हुआ, और बी पॉइंट जो है वो कितना हुआ, x2 y2 हुआ। कोई दिक्कत? और सी पॉइंट हमारा यहाँ है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, y2 हो गई। सी पॉइंट हमने मान लिया कि ये x y है, लेकिन आपके पास ये कितना हो गया, y हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास, y1 हो गया। आया समझ? यहाँ पर मेरे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला ट्राइंगल ही हो गया, दूसरा ट्राइंगल ही हो गया। इस लाइन को मैंने पीछे की तरफ मिलाया, देन आपके पास ये एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना हो गया, थीटा हो गया। मतलब ये एंगल भी थीटा हो गया, एंड ये एंगल भी आपके पास थीटा हो गया। कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। टोटल मेरे पास y2 था, ये पॉइंट y था, देन आपके पास कितना हो गया, y2 माइनस y हो गया। कितना हो गया, y2 माइनस y हो गया। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये आपके पास y है, देन आपके पास ये y1 है, देन आपके पास y माइनस ऑफ y1 हो गया। आया समझ? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरे पास टोटल x2 थी, x2 में से मेरे पास गया क्या, x, देन आपके पास कितना हो गया, यहाँ से x2 माइनस ऑफ x हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरे पास x थी, देन आपके पास ये कितना हो गया, x माइनस ऑफ x1 हो गया। ठीक है, तो tan ऑफ थीटा जो हुआ कितना, tan ऑफ थीटा जो हुआ वो मेरे पास कितना हुआ, देखिए y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। आया समझ में? या फिर मैं इसको क्या बोल दूं कि y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x, दोनों क्या हुई मेरे पास, tan थीटा की वैल्यू हुई, चाहे मैं इस ट्राइंगल से ले लूं चाहे मैं इस ट्राइंगल से ले लूं। अब आप एक बार वापस देखिए कि जो ट्राइंगल था वो ये वाला था। मैं मान लूं कि मुझे ट्राइंगल पूरा क्या लेना है, यही लेना है, ये पूरा ट्राइंगल लेना है, तो मेरे पास जो वैल्यू है किस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, y2 माइनस y1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस ऑफ x1 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो मैं इसको ये भी ले सकता हूँ, ये कितना हो गया,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आया समझ में? ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हुआ, हमने ये क्यों लिया, क्योंकि आपको 2 पॉइंट फॉर्मूला निकालना है। 2 पॉइंट फॉर्मूला के अंदर दोनों पॉइंट आने चाहिए, वहां पर मेरे पास ये पॉइंट नहीं आ रहा था। ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया, इसको यदि हम m मान लें, क्या मान लें, m मान लें। ठीक है, देन आपके पास ये हमारे पास क्या हो गई, इसको यदि हम m मान लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m हमारे पास ये हो गया, y माइनस y1 और x माइनस x1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन m की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, हम यहाँ से अलग से लिख लेते हैं, लेट m इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत, ये मेरे पास m हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन वो हो जाएगी मेरे पास कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हो गया मेरे पास x माइनस x1। कोई दिक्कत, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जब मेरे पास 2 पॉइंट्स आर गिवन। समझ में आ, पहला पॉइंट है मेरे पास x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2 y2। जब आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं तब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लॉप फॉर्म वो आपके पास क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लॉप फॉर्म के अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 3,4 एंड मैक्स इक्वल साइन एंड इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए इक्वल साइन एंड इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट दिया हुआ है। जब इक्वल साइन और इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट होता है तो जो हमारे पास m की वैल्यू होती है वो हम क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। क्या लेते हैं, m की वैल्यू -1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर m कितना हुआ, -1 हुआ, और जो पॉइंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3,4 दे रखा है। हम मान लेते हैं P पॉइंट है 3,4। कोई दिक्कत, अब देखिए इक्वल साइन एंड इक्वल लेंथ है, m की वैल्यू -1 हो गई, पॉइंट दे रखा है, देन 1 पॉइंट इज गिवन, देन इक्वेशन हो गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, देन आपके पास कितना हो गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3। कोई दिक्कत, देन हम क्या कर देंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, देन x प्लस y प्लस का 3 इधर गया तो माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई, x प्लस वाई माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वहां पर आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल मैक्स बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,0 एंड 5,√3। ठीक है, एंगल बताना है आपको, तो एंगल जो होता है वो कितना होता है, tan थीटा होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, 2 पॉइंट दिए हुए हैं 2,0 एंड 5,√3, इसको हम मान लें x1, y1 है, इसको मान लें x2, y2 है। ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया, पहला पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू 2,0 और दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास x2, y2, वो कितना हो गया आपका 5,√3, 5,√3 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ से देखिए हमने क्या देखा कि जो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये मेरे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लॉप फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इन वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, देन आपके पास कितना हो गया, y माइनस y1 कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू y2 कितना हुआ, √3 हुआ, √3 माइनस ऑफ 0। आया समझ में। अगला क्या हुआ मेरे पास, x2 माइनस x1, तो 5 माइनस ऑफ 2 और x माइनस x1 x माइनस ऑफ 2, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, देन आपके पास कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हुआ आपके पास, 3 हो गया, देन 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 3y हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो गया मेरे पास √3 x माइनस ऑफ 2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, 3y इज इक्वल टू √3x माइनस का 2√3 हो गया। ठीक है, हम क्या कर देंगे, सबको एक साइड ट्रांसफर कर देंगे, देन आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, √3x माइनस का 3y, ठीक है, माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन में √3 का डिवाइड भी कर सकते हैं, देन आपके पास जो इक्वेशन होगी √3 का डिवाइड किया तो डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन में, देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको √3 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस √3y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास लाइन में ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो जिनमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लगा देंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट्स दिस। तो आपको वापस 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला पॉइंट हमने मान लिया कि x1, y1 है और दूसरा पॉइंट मान लिया x2, y2 है। सॉल्व कीजिए इसे फटाफट, क्या लगाएंगे हम, वही y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर, हमारे पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1, y1 कितना हुआ देखिए 2 हो गया, इज इक्वल टू y2 कितना हुआ, y2 हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 3 माइनस y2 माइनस y1 2 अपॉन x2 5 माइनस ऑफ x1। ठीक है, और x माइनस x1 x माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, देन आपके पास कितना हो जाएगा 4y माइनस का 4 जब इधर जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 3 माइनस ऑफ 2, 3 माइनस ऑफ 2 कितना हो गया 1 हो गया, देन x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, x को हम इस साइड y को इस साइड ले जाएंगे सबको, तो x माइनस ऑफ 4y प्लस का 8 इधर जाएगा तो कितना हो गया प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई, x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, a है मेरे पास 2,0 एंड b है 4,2। इफ लाइन ए बी मूव्स विद रेस्पेक्ट टू द ए विद 15 डिग्री एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन फाइंड आउट द लाइन ऑफ इन न्यू पोजीशन। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ए पॉइंट दिया हुआ है आपको 2,0, ठीक है, बी पॉइंट आपके पास है 4,2, तो 4,2 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, इसको मैंने इससे मिला दिया यानी ये बी पॉइंट हो गया। आया समझ में। अब देखिए इसका जो स्लोप हुआ मेरे पास, स्लोप कैसे निकाला मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया, मतलब tan थीटा जो हुआ आपके पास कितना हो गया 1 हो गया, देन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री हो गई। ठीक है, ये मेरे पास 45 डिग्री हो गया। अब मैंने क्या किया, इस लाइन ए बी को ए के रेस्पेक्ट में मूव किया 15 डिग्री के एंगल से, तो मेरे पास ये हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया पॉइंट बी डैश हो गया, और ये एंगल कितना हो गया 15 डिग्री हो गया, कितना हो गया 15 डिग्री हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो टोटल जो एंगल है मेरे पास 15 प्लस 45 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर मुझे बी डैश के बारे में कोई नॉलेज नहीं कि बी डैश मेरा क्या होगा, आपको ए के बारे में पता है कि ए 2,0 है। ठीक है, देन आपके पास जो इक्वेशन हुई, इक्वेशन ऑफ लाइन वो कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m जो है मेरे पास कितना है टोटल 60 डिग्री है, तो tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, देन आपके पास y माइनस y1 हो गया 0, m कितना हुआ tan ऑफ 60 डिग्री हो गया, देन x माइनस x1 कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। ठीक है, देन y माइनस y तो हो गया ये tan 60 हो गया √3 x माइनस ऑफ 2। ठीक है, देन y इज इक्वल टू √3x माइनस का 2√3। कोई दिक्कत, इसको मैंने और सॉल्व कर लिया, तो √3x माइनस का y माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई इन न्यू पोजीशन। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड नंबर का है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई दिक्कत, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड ये वाई एक्सिस दिख रहा है। ये मेरा एक लाइन है जिसने इसको ए पॉइंट पर कट किया और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट किया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, मतलब एक्स पर जो इंटरसेप्ट है उसे हमने मान लिया कि ए है, और वाई पर इंटरसेप्ट है उसे मान लिया हमने कि बी है। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास कितना हो गया, a,0 हो गया, कितना हो गया a,0 हो गया, और b वाला जो पॉइंट है वो कितना हो गया 0,b हो गया। आया समझ में। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ से हम देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट आपके पास गिवन है, इसको मान लें कि ये x1 y1 है, क्या मान लें कि ये x1, y1 है, और इसको मान लेते हैं ये x2, y2 है। आया समझ में। ठीक है, देन हमारे पास फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
और x माइनस x1, ये मेरे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ, देन आपके पास कितना हो गया, y माइनस y1, y1 कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू y2 कितना हो गया आपका b, y1 कितना 0 आया समझ में, x2 कितना हो गया आपके पास 0 माइनस ऑफ x1 कितना हो गया a, और ये हो गया x माइनस x1। कोई दिक्कत, यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, देखिए माइनस का ए वाई इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास बी एक्स और माइनस का ए बी। कोई दिक्कत। अब देखिए हमने क्या करा, इन सबको एक साइड कर लिया, देन ये कितना हो गया आपके पास, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी हो गया। कोई दिक्कत, इसको मैंने यहीं रहने दिया, इसको इस साइड ले आया, इसको इस साइड ले आया, देन आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, ए बी का डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, ए बी से जब डिवाइड किया देन आपके पास कितना हो गया, x अपॉन ए, ठीक है, प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यही मेरे पास क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन, वेयर a इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है, एंड b जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। आया समझ में। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड 4 फ्रॉम विच सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास ये एक्सिस है, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, दिख रहा है, ये हमारी कोई लाइन है जो कि 4, 3 से पास करती है। ठीक है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है a और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है b। ये जो पॉइंट हुआ मेरे पास कितना हुआ, a, 0 हुआ। ठीक है, ये जो पॉइंट हुआ b पर वो कितना हुआ, 0, b हुआ। कोई दिक्कत। अब उसने कहा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इज इक्वल टू -1, देन a प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास हो गया -1। कोई दिक्कत। यहाँ से b की वैल्यू जो हो मेरे पास कितनी हो गई, -1 माइनस ऑफ a हो गई, ये मेरे पास b की वैल्यू है। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वो हमारे पास कितनी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर हम क्या करते थे, b की वैल्यू पुट करते हैं, देन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लें, एंड आपके पास कितना हो जाएगा, x अपॉन ए माइनस ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरे पास एलसीएम आया a और 1 प्लस ए, देन आपके पास एलसीएम उस साइड चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, x 1 प्लस ए। ठीक है, और फिर मेरे पास कितना हो गया, या फिर इसको क्या करते हैं, हम पास करा देते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, x 1 प्लस ए माइनस ऑफ, ये मेरे पास हो गया y a इज इक्वल टू a 1 प्लस ए। मैंने क्या कर दिया, जो एलसीएम लिया था वो उस साइड भेज दिया। अब इसको पास कराना है मुझे 4, 3 से, किससे कराना है, 4, 3 से कराना है। पहले हम इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पर नहीं होगा ये कुछ। 4, 3 x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 3 है। ठीक है, यानी हमारे पास कितना हो गया, x की वैल्यू 4, 1 प्लस ए माइनस ऑफ, ये हो गया y की वैल्यू 3, a इज इक्वल टू a 1 प्लस ए। आया समझ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया, 4 प्लस 4a माइनस ऑफ 3a इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 4a और 3a कितना हो गया, a हो गया, इस पूरे a से ये a कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू जो आ गई वो +-2 आ गई। कितनी आ गई a की वैल्यू, हमारे पास a की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, +-2 आ गई। कोई दिक्कत। आया समझ। एक बार वापस देख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 4, 3 एंड फ्रॉम व्हिच द सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट जो होता है x और a और b होता है, हमने दोनों का एडिशन -1 के इक्वल कर लिया। यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली a की फॉर्म में, या a की वैल्यू निकाल लो b की फॉर्म में। ठीक है, उसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया, पुट करके सॉल्व किया और उस पूरी लाइन को पास करा दिया 4, 3 से। ठीक है, हमने क्या करा, x की जगह 4 रख दिया और y की जगह 3 रख दिया। ठीक है, ऐसा करके मैंने सॉल्व किया तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 आया और a की वैल्यू कितनी आ गई, +-2 आ गई।
आपको क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था। क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। हम क्या करते हैं, यदि इस ए की वैल्यू को क्या करें, इस ए की वैल्यू को उठाएं और यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा, ए तो आ रहा है मेरे पास +-2 और बी कितना आ रहा है -(1) -a। ठीक है, तो यदि आपके पास a + b = -(1) है, देन b = कितना हो गया आपके पास -(1). ठीक है, और ये कितना हो गया -(a). पहले मैं क्या कर दूँ, ये एक वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ गई और एक आ गई -(2). सबसे पहले हम वैल्यू को 2 को पुट करते हैं, तो 2 को पुट किया देन आपके पास कितना हो गया -(2) हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -(3) आ गई। कितनी आ गई, b की वैल्यू -(3) आ गई। ऐसे जब मैंने क्या करा, -(2) पुट किया देन आपके पास b = कितना आ जाएगा -(1) और +(2) आ जाएगा, देन b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरे पास जो इक्वेशन आई वो कितनी आ गई, x/a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, तो मैंने पुट किया था 2 + y/b। ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस का y/3 = 1 हो गया। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, सेम इसी तरह से मेरे पास यहाँ से पुट करें तो x/a की वैल्यू कितनी हो गई -(2). ठीक है, प्लस y/b, b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो y/b, b की वैल्यू 1 हो गई = कितना हो गया, 1 हो गया। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच पॉइंट 2,3 डिवाइड्स इंटरसेप्ट पार्ट बिटवीन द एक्सिस इज 3:4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मेरे पास इंटरसेप्ट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास ए हो गया a,0, ये पॉइंट हो गया बी 0,b। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि क्या है 2:3 है। उसने क्या करा, इन इंटरसेप्ट पार्ट पर जो रेशो बनाया है वो कितना है, 2:3 है, मतलब 3:4 है। तो यहाँ पर 3 आएगा और ये 4 आ जाएगा, मतलब m1 जो हुआ आपका 3 हुआ और m2 जो हुआ 4 हुआ। या आप मान लीजिए इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ये m1 m2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म वो होती है x/a + y/b = 1। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर a और b की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, हम क्या मान लें कि 2 है, तो 2 = कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये मेरे पास क्या x कोऑर्डिनेट है, इसलिए मैं x कोऑर्डिनेट लूंगा। तो 4 × a 4a m1x2 + m2x1 प्लस का m2x1 ये हो गया 0 अपॉन m1 + m2 3 + 4। कोई दिक्कत, यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 4a अपॉन 7 = 2। कोई दिक्कत, देन आपके पास कितना हो गया, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, देन a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 7/2 आ गई। कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू 7/2 आ गई। आगे देखिए कि 3 = कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 4 × 0 मतलब 0 प्लस 3 × b 3b प्लस का 3b अपॉन m1 + m2 कितना हो गया 3 + 4। कोई दिक्कत, 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया। देन आपके पास b = कितना आ गया, 7 आ गया। b की वैल्यू आई मेरे पास 7 और a की वैल्यू आई मेरे पास 7/2। कोई दिक्कत, इन दोनों वैल्यू को उठाया मैंने और कहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। देन x/a कितना आया 7/2 आया, प्लस y/b b की वैल्यू आई 7 = हो गया 1। देन यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x + 7 अपॉन 7 प्लस y/7 = 1। कोई दिक्कत, देन आपके पास यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 2x + y = 7। कोई दिक्कत, ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन 3rd नंबर इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस ओरिजिन से, किससे,
ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या कर दिया? ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ठीक है। तो इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन, ठीक है, हमने क्या करा, लाइन से मतलब ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, ठीक है। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन मैक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। देन आपके पास क्या होगा, इसको मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है। क्या मान लिया हमने, पी पॉइंट है। तो यदि ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90 है, ये टोटल 90 है, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा हो गया। ये 90 है, तो ये जो बचा एंगल वो कितना हो गया, अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी वो क्या थी, वो थी मेरे पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब ये क्या है, मेरे पास ए पॉइंट है a कोमा 0, ये पॉइंट है b 0 कोमा b, ठीक है। देन मेरे पास यदि हम इसको p ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसको पॉइंट को c ले लेते हैं, ओरिजिन से लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया कि ये p है। क्या है, p है। देन हमारे पास जो x आ जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा इस p के रेस्पेक्ट में, और एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। देखिए ट्राइंगल किस तरह से है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला जो हुआ वो क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, जिसको हम पी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हुआ, कॉस ऑफ अल्फा कितना हुआ, ये एंगल जो है वो अल्फा है, तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ ये कितना ए है, तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, पी बाई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो कितनी आई, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास पी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा आ गई। कितनी आ गई, पी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा आ गई। सेम इसी तरह से यदि मैं साइन ऑफ अल्फा निकालना चाहूँ इस ट्राइंगल के लिए, तो ये क्या है, मेरे पास बी है, ठीक है। देन आपके पास साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, पी अपॉन साइन ऑफ अल्फा आ गई। कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से ए और बी की वैल्यू को उठाऊँ और यहाँ पर पुट कर दूँ। देन आपके पास कितना हो गया, एक्स अपॉन पी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा, आ रहा है समझ में, प्लस वाई अपॉन पी अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इस कॉस अल्फा को ऊपर ले गए, इस साइन अल्फा को ऊपर चला जाएगा। देन आपके पास कितना हो गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फर्दर मैंने इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, देन आपके पास इक्वेशन हो गई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये मेरे पास क्या हुई, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक्स कॉस इन नॉर्मल फॉर्म, क्या है, नॉर्मल फॉर्म। पी जो है यहाँ पर हमारा नॉर्मल है, वेयर पी इज नॉर्मल, जो कि क्या करा है, लाइन पर ओरिजिन से डाला गया है, ठीक है। नोट कीजिए इसे। एक बात हो रही है यहाँ पर कि जो अल्फा होगा, अल्फा क्या होगा, आप अल्फा को ले लें या तो 0 से लेके पाई या माइनस पाई से पाई, ठीक है। वेयर अल्फा इज बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। इसके बारे में कोई पूछा नहीं जाता है, बस इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन कितनी है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन के ऊपर एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम विच इज 5 यूनिट, ठीक है। आपको पी की वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट,
एंड द परपेंडिकुलर मैक्स 30 डिग्री एंगल। कितना एंगल जो है अल्फा 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर है 5 यूनिट विद एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंड आपके पास क्या हुआ, कुछ इस तरह से दिया हुआ, ये लाइन है मेरे पास और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो 5 दे रखा है और जो एंगल है 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। एंड आपके पास पॉइंट हो गया A,0, B पॉइंट है 0,B। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, वो कितनी होती है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, वो कितनी होगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हुआ। देन यहाँ से आपके पास x cos अल्फा कितना, cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री प्लस y sin ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू p। p की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 यूनिट दे रखी है। देन हमने यहाँ पर 5 पुट कर दिया। देन आपके पास cos ऑफ 30 कितना हो गया, 1/√3/2 कितना हो गया, √3/2 प्लस y sin 30 हो गया इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, हमने एल्शियम ले लिया यहाँ से, तो ये आपके पास कितना हो गया, √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, हमें यही निकालना था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि परपेंडिकुलर है आपके पास ओरिजिन से 5 यूनिट एंड एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास 4th नंबर है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले देखिए कि हमारी लाइन है, दिख रहा है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कुछ इस तरह से नहीं लेके हम इसको इस तरह से लेते हैं कि आपकी लाइन है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है P x1, y1 और Q पॉइंट है आपके पास x, y। कोई दिक्कत, ये जो एंगल है थीटा है, मतलब मैं इसको यहाँ से बनाऊँ तो ये एंगल भी मेरे पास कितना होगा, थीटा होगा। ये मेरे पास कितना हो गया, y माइनस y1 हो गया और ये मेरे पास कितना हो गया, x माइनस x1 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ से मेरे पास cos ऑफ थीटा निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितना हो गया, P से लेके Q की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया कि ये R है। क्या बोल दिया कि PQ जो है वो R के इक्वल है। देन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया, y माइनस y1 अपॉन R हो गया। कोई दिक्कत, ये मेरे पास कितना हो गया, cos थीटा जो होता है बेस अपॉन होता है, कितना होता है, बेस अपॉन होता है। तो बेस क्या है, x माइनस x1 अपॉन R। ठीक है, यहाँ से आपके पास कितना हो गया, x माइनस x1 इज इक्वल टू R cos थीटा हो गया। कोई दिक्कत, देन आपके पास कितना हो गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस R cos थीटा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट में निकालता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा जो होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर है मेरे पास y माइनस y1 और ये है मेरे पास R। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर कितना हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू R साइन थीटा। आया समझ में। देन y जो होगा, y कितना हो गया, y1 प्लस R साइन थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म है। x हो गया x1 इज इक्वल टू R cos थीटा और y हो गया y1 इज इक्वल टू R साइन थीटा। अब देखिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ R। साइन ऑफ R, R के साइन हम किस तरह से लेंगे वो देखिए कि यदि R इस साइड है तो पॉजिटिव होगा, R यहाँ पर है तब भी पॉजिटिव होगा, R यहाँ है तब भी पॉजिटिव होगा, इस साइड है तब भी पॉजिटिव होगा, यहाँ है तब भी पॉजिटिव होगा। बट इस साइड में मेरे पास R जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस साइड में भी R नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 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 भी R नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 0 से लेके पाई तक क्या हुआ, 0 से लेके पाई के पहले तक मेरा R क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और पाई से लेके 2 पाई तक मेरा R क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
A line passes through the point P 1,2 and makes an angle of 45 degree with the x-axis and meets the line x plus y minus 7 equal to 0 on Q. ठीक है, देन पी क्यू इक्वल, मुझे क्या करना है, पी क्यू निकालना है एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू. क्यू के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है यहाँ पर. ठीक है, एंड आपके पास हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया एंड ये वाई एक्सिस हो गया. अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पी 1,2, ये हमारा पी पॉइंट है. 1,2 यहाँ से एक लाइन पास करती है और एंगल दे रखा है 45 डिग्री. कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री हो गया. और ये दूसरी लाइन है कौन सी, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 को Q पर मिलती है. Q के कोऑर्डिनेट हो गए x, y मान लिया हमने. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमने मान लिया कि ये थीटा है. देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, x1 प्लस आर कोस थीटा. कोई दिक्कत. देन x1 कितना हो गया, 1 प्लस आर कितना हो गया, p से लेके q तक की जो वैल्यू है उसको हमने क्या मान लिया कि ये r है. ठीक है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा कोस ऑफ 45. कोस ऑफ 45 हो गया 1/√2. कोई दिक्कत. तो x इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस आर अपॉन √2. ठीक है, सेम इसी तरह से y इज इक्वल टू कितना हो गया, y1 प्लस आर साइन थीटा. आ रहा है समझ में. ठीक है, देन आपके पास y1 कितना हो गया, y1 हो गया 2 आर साइन ऑफ 45 कितना हो गया 1/√2. ठीक है, देन आपके पास जो कोऑर्डिनेट हुए किसके, q के, वो कितना हो गया, q x, y इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1 प्लस r/√2 कोमा 2 प्लस r/√2. ये मेरे पास क्या हो गया, q के कोऑर्डिनेट हो गया. अब देखिए कि जो q है वो किस पर है, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 पर है. मतलब क्या करेगा, ये जो q पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. लेकिन आपके पास लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हम क्या कर दें, ये x और y दोनों की वैल्यू को उठाएं और यहाँ पर पुट कर दें. देन आपके पास कितना होगा, 1 प्लस r/√2 प्लस 2 प्लस r/√2 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, देन आपके पास कितना हो गया, ये 3 हो गया माइनस ऑफ 7. 3 माइनस ऑफ 7 कितना हो गया, 4 हो गया माइनस ऑफ 4. ठीक है, तो 2r/√2 इज इक्वल टू 4 हो गया. ये मेरे पास कितना हो गया, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं हम, या फिर क्या करें, इस √2 को इस साइड भेज दें. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू √2/2. कोई दिक्कत. देन यहाँ से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स. देन r इज इक्वल टू कितना हो गया, 2√2 हो गया. कितना हो गया, r की वैल्यू 2√2 हो गई. इस r की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो. ठीक है, देन q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये मेरे पास कितना हो गया, 1 प्लस 2√2. √2 से √2 कैंसिल हो गया, देन 1 प्लस 2 और यहाँ पर कितना हो गया, 2 प्लस 2√2. √2 से √2 कैंसिल हो गया 2. देन आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए 3,4. समझ में आया. तो ये कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3,4 हो गए. अब आपसे क्या पूछा है, PQ पूछा है. क्या पूछा है, PQ पूछा है. तो PQ क्या है, लेंथ ऑफ PQ पूछा होगा. ठीक है, तो लेंथ ऑफ PQ निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, आ रहा है समझ में, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, x2 y2 क्या है, वो पॉइंट था P, x1 y1. Q है मेरे पास x2 y2. देन आपके पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4. ठीक है, और 4 माइनस ऑफ 2, 2 का स्क्वायर हो गया, नहीं 3 माइनस ऑफ 1 1 2, 2 स्क्वायर 4 हो गया. एंड y2 4 माइनस ऑफ 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4. देन आपके पास कितना हो गया, √8 हो गया. और 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 2, देन 4 बाहर, तो 2√2 हो गया. कितना हो गया, 2√2. तो PQ जो आया वो भी मेरे पास कितना आ गया, 2√2. ये मेरे पास यहाँ भी आ रहा था, मतलब हमारा क्या है, आंसर सही है. R जो हुआ मेरे पास कितना हुआ, PQ हुआ. ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा था कि PQ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q, एक आंसर आया मेरे पास 2√2, दूसरा आया मेरे पास 3,4. नोट कीजिए इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A 2,0 एंड B है 6,4, इफ द लाइन AB इज रोटेट 15 डिग्री एंगल about the A in anti-clockwise direction, then the point B is B dash position, then find the coordinate of B dash. मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस से ये y एक्सिस है, एक पॉइंट है 2,0, मान लें कि 2,0 यहाँ है, इसको A नाम दे दिया, और 3,4 मतलब 6,4, 6 और 4 ये यहाँ है. B पॉइंट है
6,4, इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद मैंने क्या किया, इसको बी से ए के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट किया 15 डिग्री के एंगल से, तो ये बी डैश हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास x, y। अब 6,4 नहीं रहे, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 15 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी स्लोप निकालूंगा। देन आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू कितना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आ रहा है समझ में? अब देखिए y2 कितना है, 4 है, 4 माइनस 0 तो 4 अपॉन x2 6 माइनस ऑफ 2 4, ठीक है। देन 1 हो गया, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। टोटल जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया टोटल एंगल, 60 डिग्री हो गया। अब मैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो ए बी जो हो गया वो मेरे पास कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 माइनस 0, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया। अब मेरे पास 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, ठीक है। रूट 2 तो अंदर रहेगा, तो ये 16 4 रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 रूट 2। मतलब ये जो लेंथ है वो 4 रूट 2 है, तो ये भी कितना होगा, 4 रूट होगा। लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बी डैश के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे और एंगल चेंज हो गया, ठीक है। देन आपके पास आपने लगाया यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है। देन आपके पास कितना है, आपको ये दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा। आर आपको दे रखा है 4 रूट 2 है, और किस डायरेक्शन में, 0 से लेके π/2 के बीच में। देन आप आर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। देन x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा। तो x कितना आ गया आपके पास, x1 कितना है, 2 है, तो 2 प्लस आर कितना, 4 रूट 2 कोस ऑफ 60 डिग्री। आ रहा है समझ में? और कोस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। देन कितना हो गया, 2 प्लस 4 रूट 2 इंटू 1/2। ये मेरे पास कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। देन आपके पास कितना हो गया, 2 प्लस 2 रूट 2 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 1 प्लस रूट 2 लिख सकता हूँ। आ रहा है समझ में? ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। देन आपके पास कितना हो जाएगा, y1 कितना हो गया आपके पास, 0 प्लस आर कितना हो गया, 4 रूट 2 और साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री जो होता है मेरे पास कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। 2 से 4 मेरे पास 2 टाइम्स कैंसिल हुआ। देन आपके पास कितना हो गया, 2 रूट 2 प्लस ऑफ √3 हो गया। कितना हो गया, 2 रूट 2 प्लस रूट ऑफ। यहाँ पर देखिए जो मेरे पास 2 रूट 2 है प्लस √3, इसको सिंपल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। और √2 और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। देन आपके पास कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ बी डैश, बी डैश x, y कितना आ गया मेरे पास, बी डैश, और x की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 प्लस 2 रूट 2 कॉमा, ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 2√6। ये मेरे पास क्या हो गया, बी डैश के कोऑर्डिनेट हो गई, और यही मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। नोट कीजिए।